आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला का। यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण लोग हैं जो चितावनपुर गांव है और वहीं पर सब लोग हैं। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप ने जो अपनी हद पार किया, एक अच्छे रिपोर्टर थे, अच्छी रिपोर्ट करते थे, जनता की हित की बात करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी भी एक गरीब के बेटा थे, नेता थे। वो अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़े हैं और विपक्षियों के नाक में उन्होंने दम रख कर रखा है अपनी एबिलिटी और काबिलियत से। अब वो तरह तरह का अनाप शनाप बोलते हैं मनीष कश्यप, उन्हीं पर कार्रवाई हुई है। इन्हीं लोग से जानना चाहते हैं। नहीं, कार्रवाई होना ही चाहिए था उन पे। वो एजेंट की तरह काम कर रहे थे, बीजेपी के एजेंट की तरह, और वो पूर्व से भी आरएसएस के स्वयंसेवक संघ में रहे हैं। तो उनका ये गलत प्रचार प्रसार था जिसमें हमारे बिहारी भाइयों का मतलब बहुत नुकसान हुआ। लोग भागे तमिलनाडु तरफ से, उसमें ट्रेन में भी धक्का मुक्की में कितने के हाथ पैर टूट गया है। ये सब शर्मनाक है। ऐसा मीडिया वाले को ज़रूरत नहीं है देश में। पहले नौजवान मनीष कश्यप को बहुत मानते थे, इसलिए कि जनता के हित की बात कर। नहीं, देखिए, उनको मानने का कारण था कि लोग समझ नहीं पाए थे उनको। वो जो विपक्ष की आवाज़ उठाते रहते थे, अंधेरा में डाल दिए थे लोगों को। मतलब ऐसा था कि उनका वो गुमराह करने में माहिर हैं। गुमराह लोगों को बहुत किए, लेकिन अब नौजवान समझ चुका है। वो मतलब वो आरएसएस के एजेंट हो चुके हैं। उनका अब यहाँ बिहार में चलेगा नहीं। तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। युवा के धड़कन है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे तक जाएंगे। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं, वो अपना काम करें सही से तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो जो कर रहे हैं वो जेल की सलाख में जाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपनी हद को पार कर रहे थे? जो एक वो कहने की बात, सीमा जो है, कहने की बात नहीं है। वो पार कर चुके हैं, उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। ये सब बताने की क्या बात है, वो सीमा पार कर चुके हैं। जी, हम भी यही मतलब बोलना चाहेंगे कि जिससे कि मनीष कश्यप पहले भी कई एफआईआर हो चुके थे, ठीक है। तो ये आखिर में आरजेडी को क्यों टारगेट किए, तेजस्वी यादव को क्यों टारगेट किए? आरएसएस के दलाल हैं, बीजेपी के दलाल हैं। मान लीजिए कि हम एक आदमी को भड़काएंगे, मैं उतना पॉपुलर आदमी नहीं हूँ। अब मान लीजिए कि आपको 10 लोग जानते हैं, आप खबर को दिखाइएगा तो आपसे तो 10 आदमी भड़केंगे ना। तो मान लीजिए कि वो सबसे ज़्यादा तो वो मनीष कश्यप ने गलती किया है कि अफवाह बहुत सारा ये सब फालतू का न्यूज़ दिखाकर लोगों को गुमराह किया। देश के विरोध में आरटीसी 505 शायद लगा है और लगना भी चाहिए, और राजद्रोह के विरोध में आईपीसी 124 से लगा है और लगना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए, तेजस्वी जी से मतलब ये नहीं है कि नाराज़ हैं, तो सरकार अपनी अच्छी से चला रहे हैं और रोजगार देंगे। अभी तो वे डिप्टी सीएम हैं, अब उनका सत्ता में मान लीजिए काम कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे उनको मतलब डिप्टी सीएम बना दिया गया, नीतीश जी सीएम हैं, लेकिन कहीं कहीं पर चौक चौराहे पर जो है एक टारगेट करना, एक समाज को बदनाम करना कि अब आ गई सरकार उनकर, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। इस तरीके की बात ऐसा है कि जो पिछड़ा समाज बड़बोला है, यानी बोलने में माहिर है, उसको बड़े लोग आगे नहीं आने देना चाहते हैं। मेन बात ये है। तो जो आरएसएस के मेन स्ट्रीम मीडिया है, या लगा लीजिए उनकी जो जातियाँ हैं, जो उसमें विशेष रूप से दबदबा है जिनका, वो नहीं चाहेंगे कि जो बैकवर्ड समाज हो, पिछड़ा हो, दलित हो, गरीब हो, वो आगे आकर अपना वर्चस्व बनाए या अपना शासन चलाए। इसलिए तेजस्वी को टारगेट किया जाता है। और नीतीश जी जरूर सीएम हैं, लेकिन वो कह दिए हैं कि सीएम तेजस्वी जी ही। हाँ, मतलब उन्होंने तो कर दिया है कि उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी ही हैं। तो ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है बड़े लोगों से। वो हर जगह होता है, आप कहीं भी देख लीजिए, गांव, घर, जवार, कहीं भी देखिएगा, ये बड़ों का चाल होता है। तो बड़े लोग का मतलब हमारा, आप समझ रहे हैं, कास्ट विशेष से है। तो कास्ट विशेष के लोग इनको दबाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग दबने नहीं देंगे। बोलिए, आप भी एक युवा है। मनीष कश्यप जो है कि बिहार और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई लगाने के काम किया है,
बोल रहा है कि 2024 में तेजस्वी यादव को सरकार में नहीं आने देंगे, सीएम नहीं बनने देंगे, लेकिन ये मनीष कश्यप के औकात से बाहर है। ये तो अभी MIM थोड़ा सा कर दिया गड़बड़, नहीं तो सत्ता तो आ गई थी। 2024 में फुल एकदम आरजेडी सरकार आएगी, हम लोग आरजेडी के फुल सपोर्ट में है। 2000 जो चुनाव अभी हुआ 2020 का, तो 2020 में MIM के चारों विधायक जो है वो आरजेडी में आ गए, मंत्री भी बन गए, लेकिन अब चाहिए कि मुसलमानों को MIM को नहीं देखना चाहिए। जो आरजेडी है उस सब के लिए आरजेडी पार्टी है, इसलिए सब लोग आरजेडी को प्यार आशीर्वाद देते हैं। और मनीष कश्यप के बारे में, जो मनीष कश्यप है, लड़ाई एक दूसरे से लगाने के लिए काम करते हैं और बीजेपी के नेता बनना चाहते हैं और दलाल है बीजेपी के। MIM बी टीम की तरह कार्य कर रहा है, जबकि बिहार के मुसलमान भी समझ चुके हैं कि MIM के तरफ नहीं जाना है और नहीं जा भी नहीं रहे हैं। लेकिन जो हैं MIM में, हम उनको बता देना चाहते हैं कि MIM बी टीम की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है बिहार में, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और राजद के आने से कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान के हम लोग फेवर में ही रहते हैं और संवैधानिक तौर तरीके से कार्य करता है आरजेडी। तो आरजेडी को छोड़ना, MIM में जाना उनके लिए खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है, इसलिए कि RSS और ये बीजेपी मिलकर बहुत गलत कर रही है। तो अगर एक सवाल और है कि 2017 में लालू जी के परिवार पर ED CBI, फिर अभी ED CBI, लेकिन समझने वाली बात है कि ओवैसी इतना बोलता है तो ओवैसी पर क्यों नहीं ED और CBI? उनके पास भी तो बहुत सारी संपत्तियां होंगी। ये है, तो आपको हम बताएं ना पहले कि ओवैसी जी बीजेपी का बी टीम के तरह कार्य करते हैं, तो उनको नहीं किया जाए, इनडायरेक्टली फ़ायदा है उनको। बीजेपी को ओवैसी जैसे इनडायरेक्टली फ़ायदा है तो उनको नहीं ना घेरेंगे, जिससे नुकसान होता है उसको आदमी घेरता है। तो लालू जी से, लालू परिवार से, आरजेडी से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है। लालू जी तो गरीबों की आवाज़ थे, दलितों, वंचितों, गरीबों की आवाज़ को तो ही दबाना है इस बीजेपी सरकार में। तो गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसके लिए उनको घेरा जा रहा है। तेजस्वी जी के बहन कहाँ छापे, अब ये सब तो ससुराल में, ये सब जनता निर्णय कर देगी आने वाला समय में, और कर रही है। ये सब सरासर नाजायज़ है। ये जो सरकारी संस्थान है ये सब बिक चुकी है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, बहुत दुरुपयोग हो रहा है, ये सब जनता फैसला कर देगी इसका। बीजेपी यहाँ से अगली बार साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसमें दो मत नहीं। देखिए, सब लोगों ने बड़ी अच्छी बात बोला कि मनीष कश्यप जो थे वो अच्छे थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के कहने पर काम कर रहे हैं, दूसरे की सोच बन गए हैं। वो RSS के पहले से उसमें काम कर चुके हैं, उसके एजेंट थे, मतलब बहुत सारी बात। लेकिन नौजवान हैं, नौजवानों का कहना है कि तेजस्वी जी अच्छी सरकार चला रहे हैं, और साथ साथ लोगों को अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए। लोगों को अपने एक हद होती है, अगर कोई पदाधिकारी है तो उसकी एक अपनी सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए। जी शुक्रिया जी, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।